नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जीवन के उन गहरे रहस्यों की जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं, हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आज का हमारा विषय बड़ा ही खास और विचारोत्तेजक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सही रिश्तों और सही दिशा की तलाश में है। आज हम चर्चा करेंगे ओशो के उन विचारों की जो उन्होंने स्त्रियों के स्वभाव और उनके प्रभाव के बारे में व्यक्त किए। और हाँ, आज का विषय है ओशो के अनुसार ऐसी स्त्रियां जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस गहरे विषय में उतरें, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम न सिर्फ ओशो के विचारों को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे उनके ये विचार हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने जीवन के हर पहलू को बहुत ही गहराई से समझा और समझाया। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। ओशो का मानना था कि जीवन एक उत्सव है, लेकिन इस उत्सव को जीने के लिए हमें जागरूकता और समझ की जरूरत है। खास तौर पर जब बात रिश्तों की आती है तो ओशो के विचार और भी गहरे और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। आज हम उनके उन विचारों पर बात करेंगे जहां उन्होंने बताया कि कुछ खास तरह की स्त्रियां आपके जीवन में ऐसी भूमिका निभा सकती हैं जो आपको बर्बाद करने की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन ध्यान दें, ओशो का यह कहना न तो किसी के खिलाफ था और न ही यह कोई सामान्यीकरण था। उनका मकसद था हमें जागरूक करना, हमें अपने जीवन के फैसलों के प्रति सचेत करना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओशो के विचारों का आधार क्या था। ओशो का मानना था कि हर इंसान, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपने भीतर अनंत संभावनाएं लिए होता है। लेकिन जब हम रिश्तों में पड़ते हैं तो कई बार हमारी यह संभावना या तो खिल उठती है या फिर दब जाती है। ओशो कहते थे कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने स्वभाव, अपने व्यवहार या अपनी सोच के कारण पुरुषों के जीवन में एक तरह का भंवर पैदा कर देती हैं। और अगर पुरुष इस भंवर में फंस गया तो उसका जीवन दिशाहीन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ओशो स्त्रियों को दोष दे रहे थे, बल्कि वे हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अपने रिश्तों को चुनते समय और उनके प्रभाव को समझते समय बहुत जागरूक रहना चाहिए। अब आइए ओशो के उन विचारों को गहराई से समझते हैं जो इस विषय से जुड़े हैं। ओशो के कई अनमोल विचार हमें इस दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे विचारों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी बताऊंगा जो आपके लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद हो सकते हैं। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि इन विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। ओशो कहते थे कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने रिश्ते में नियंत्रण चाहती हैं। वे चाहती हैं कि पुरुष उनकी हर बात माने, उनकी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन ओशो का मानना था कि किसी भी रिश्ते में स्वतंत्रता सबसे जरूरी है। अगर कोई स्त्री तुम्हारी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करती है तो वह तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकती है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हर स्त्री ऐसी होती है, लेकिन ओशो हमें यह सिखाते हैं कि हमें ऐसे रिश्तों से सावधान रहना चाहिए जहां हमारी आजादी दांव पर लग जाए। इस विचार को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने रिश्ते में यह देखें कि क्या आप अपनी बात खुलकर कह पाते हैं। क्या आप अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को जीने की आजादी महसूस करते हैं? अगर नहीं, तो यह समय है कि आप अपने रिश्ते। ओशो का यह विचार बहुत ही गहरा है। वे कहते थे कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो हर छोटी बड़ी बात के लिए पुरुष को दोष देती हैं, चाहे वह घर की जिम्मेदारियां हों, आर्थिक स्थिति हो या फिर रिश्ते की छोटी मोटी समस्याएं। ओशो के अनुसार ऐसा व्यवहार धीरे धीरे पुरुष के आत्मविश्वास को तोड़ देता है, और जब आत्मविश्वास टूटता है तो इंसान अपने लक्ष्यों, अपने सपनों से भटक जाता है। इसका समाधान क्या है? ओशो कहते थे कि आपको ऐसी स्थिति में
अपनी आत्म जागरूकता को बनाए रखना होगा। अगर कोई आपको बार बार दोष दे रहा है तो पहले यह समझें कि क्या वाकई आप गलत हैं, और अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको उस दोष को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लेना चाहिए। ओशो का यह विचार उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य रखते हैं। ओशो कहते थे कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पुरुष को उसके सपनों से दूर ले जाती हैं। हो सकता है कि वे ऐसा जानबूझकर न करें, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी प्राथमिकताएं या उनकी अपेक्षाएं पुरुष को उसके लक्ष्यों से भटका देती हैं। और जब इंसान अपने सपनों से दूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए ओशो हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता आपके सपनों को कुचल रहा है तो आपको उस रिश्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए। ओशो कहते थे, अपने सपनों को जीने का साहस करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा धन है शांति, और अगर कोई स्त्री आपके जीवन में अशांति लाती है तो वह आपके लिए सही नहीं है। ओशो कहते थे कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने व्यवहार, अपनी बातों या अपनी अपेक्षाओं से पुरुष के मन की शांति छीन लेती हैं, और जब मन की शांति चली जाती है तो इंसान का जीवन अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है। इसका उपाय क्या है? ओशो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन की शांति को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपके मन को अशांत कर रहा है तो आपको उस रिश्ते से दूरी बनाने की जरूरत है। इसके लिए आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं। ओशो कहते थे, ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारी शांति से जोड़ती है। यह ओशो का बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार है। वे कहते थे कि प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि बंधन आत्मा को कैद करता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो प्रेम के नाम पर पुरुष को बांधने की कोशिश करती हैं। वे चाहती हैं कि पुरुष सिर्फ उनकी दुनिया में जी, उनकी हर बात माने। लेकिन ओशो का मानना था कि ऐसा रिश्ता प्रेम नहीं, बल्कि एक तरह का बंधन है, और यह बंधन धीरे धीरे पुरुष की आत्मा को कमजोर कर देता है। इससे बचने के लिए ओशो हमें सलाह देते हैं कि हमें प्रेम और बंधन के बीच का फर्क समझना चाहिए। प्रेम वह है जो आपको आजादी देता है, आपको अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई रिश्ता आपको बांध रहा है तो आपको उस रिश्ते पर गहराई से सोचना चाहिए। दोस्तों, आज हमने ओशो के उन विचारों को समझा जो हमें रिश्तों के प्रति जागरूक बनाते हैं। ओशो का मकसद कभी भी किसी को दोष देना नहीं था। उनका मकसद था हमें अपने जीवन के फैसलों के प्रति सचेत करना, हमें यह सिखाना कि हमें अपने रिश्तों को बहुत समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही रिश्ता आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जबकि गलत रिश्ता आपके जीवन को दिशाहीन कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं? क्या आप ओशो के इन विचारों से सहमत हैं, या फिर आपका कोई अपना अनुभव है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए कीमती है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी ओशो के इन गहरे विचारों से प्रेरित हो सकें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।